इंडिया और जापान की जो दोस्ती है वो वर्ल्ड फेमस है और इनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है। जली ना, तेरी भी जली ना। लेकिन आज जो है जापान की तरफ से एक बड़ी खबर ये आई है कि जापान के एक बिजनेस निगोशिएटर हैं जो कि टॉप बिजनेस निगोशिएटर, जापान के टॉप ट्रेड नेगोशिएटर रियोसेई आकाजावा, इनको जाना था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इनको जाके ट्रेड डील फाइनलाइज करवानी थी। भाई ने लास्ट मोमेंट पे अपना प्लान कैंसिल कर दिया। अगर मैं ये कहूं कि जापान ने अपना यूएस विजिट कैंसिल कर दिया तो ये बात गलत नहीं होगी। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। ये इस वजह से हो रहा है कि कल जो है ट्रंप ने टैरिफ इंडिया पे जब इम्पोज किए तो जापान ने इंडिया को फॉलो करते हुए ट्रंप को आंखें दिखा दी हैं। $550 अरब का खेल था दोस्तों। जापान ने अमेरिका को यह बोला था कि तुम जो टैरिफ हमारे ऊपर लगा रहे हो तुम टैरिफ कम कर दो, हम एक काम करेंगे, इसके एवज में हम अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, हम $550 अरब अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। ट्रंप ने बोला ठीक है, लेकिन ट्रंप बीइंग ट्रंप फिर उसने बयानबाजी शुरू कर दी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालने शुरू कर दिए। ट्रंप ने 2 बातें बोली। पहली बात ट्रंप ने यह बोली कि साहब ऐसा है कि हम डिसाइड करेंगे ये पैसा कहां पे डालना है, वी विल डिसाइड। और दूसरी चीज ट्रंप ने बोली कि 90% ऑफ द प्रॉफिट्स अमेरिका विल कीप, यानी कि 90% जो मुनाफा होगा वो अमेरिका का होगा, 10% जापान। लेकिन जब जापान ने देखा कि इंडिया रेजिस्ट कर रहा है यूएस के अगेंस्ट, तो जापान की पर कैपिटा इनकम तो इंडिया से बहुत बेहतर है और जापान एक डेवलप्ड कंट्री है। जापान इंडिया को सीखते हुए, इंडिया को फॉलो करते हुए आज यूएस को आंखें दिखा रहा है और ट्रेड डील के लिए जाना था लेकिन वो विजिट कैंसिल हो गया। और दुनिया भर के आर्टिकल्स इसके ऊपर लिखे जा रहे हैं कि जापान ने यूएस का जो विजिट है वो अपना कैंसिल कर दिया। ये पॉज नहीं हुआ जनाब, कैंसिल हुआ। और हो सकता है इंडिया के बाद दूसरा नंबर जापान का हो जो कि ट्रंप टैरिफ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करे। और ये भी हो सकता है जापान के बाद चाइना आए और ये पूरा जो टैरिफ वाला जो सिस्टम है ये कोलैप्स भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया ने इसकी पहली ईंट रख दी और मे बी सेकंड जापान रख रहा है। और बड़ी खबर ये भी है कि जापान इंडिया के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। वो एक बुलेट ट्रेन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट साइन करेंगे जापानीज गवर्नमेंट के साथ, जो मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होगी। आपको पता है कि इंडिया का एक मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज कर लिया है कि अब आप इंडिया के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जापान और चाइना के विजिट पे गए हैं और इसमें भी सिग्नलिंग है। ये भी आप देखें, इंडिया सिग्नलिंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अगर चाइना अकेला चला जाता हूँ या चाइना जाता हूँ तो इट विल हैव अ डिफरेंट कॉनोटेशन। तो हल क्या है? उन्होंने कैसे करते हैं कि मैं चाइना नहीं जाता डायरेक्ट, मैं जापान चला जाता हूँ और जापान से होके इन चाइना आ जाता हूँ। क्योंकि उसको लगता है कि अगर अमेरिकन कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, बड़ा मुनाफा कमा सकती है, तो जापान पीछे क्यों रहे। सो इसी पे बात करते हैं कि जापान और इंडिया यूएस को किस तरह से डील करते हैं ट्रेड के मामले में। जिन फ्रेंड ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम ऐप पर फॉलो। ख्याल में इंडिया ने ठीक किया है, क्योंकि इंडिया इस वक्त, पहले वो यूएस के साथ था, हमेशा जो ट्रेड थी या जो भी थी, जितने भी शेयर थे वो इंडिया के यूएस के साथ शेयर करता था। अब उसका ये एकदम मुल्क के लिए बेहतरीन है, अब उसको वहाँ से प्रॉफिट नहीं मिल रहा था यूएस से, तो इसलिए उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया और जापान की तरफ गया। ये मैंने मैसेज किया है चाइना को कि भाई मेरे पास एक बड़े प्लेयर है जो तुम्हारा मेन कॉम्पिटिटर है, चाइना, जापान तीसरी बड़ी इकॉनमी है, चौथी बड़ी इकॉनमी है और आज भी हमारे उनके साथ बहुत बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मेरे लिए ज़्यादा वो अहमियत है ना कि चाइना अहमियत रखता है। तो ये सिग्नलिंग ज़रूर दी जाती है, ये सिग्नलिंग होती है, याद रखिएगा, ये सिग्नलिंग ऐसे नहीं छोड़ी जाती। तो एक तो इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में आप रखें, अपने ताल्लुकात को बैलेंस कर सकें और सिग्नल दे इस चीज़ को कि भाई हम जापान को ज़्यादा अहमियत देते हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना। अब आपके सामने है कि 7 साल बाद नरेंद्र मोदी जो अब मतलब कि कुछ दिन बाद वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें एससीओ चाइना, एससीओ चाइना के नाम से, हाँ। तो वहाँ पे सारे पहले ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा कदम है चाइना की तरफ जाना, क्योंकि चाइना और इंडिया की कभी बनी नहीं है। आप चाहे उनके मसाइल आउट बॉर्डर के अंदर हैं या बॉर्डर के बाहर हैं। इसी तरह जापान आगे चला गया है, क्योंकि जापान इसलिए आगे चला गया है,
इंडिया अब टोटल फोकस जापान की तरफ कर रहा है, तो यूएस की मतलब तरफ आप नहीं कह कर रहे हैं कि पाकिस्तान। इंडिया और जापान मिलके यूएस को टक्कर देने वाले हाँ, हैं। बिल्कुल। जापान ने जो विजिट कैंसिल किया, आपको क्या लगता है कि जापान भी ट्रम्प से उकता चुका है? वैसे तो देखा जाए जैसे ट्रम्प की पॉलिसी हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाए, हाँ। पाकिस्तान पे भी लगाए, ऐसे चाइना पे लगाए, चाइना ने डबल कर दिए, ऐसे ही वो डिफरेंट कंट्रीज़ पे लगा रहा है। तो इसकी बेस करते हुए साफ ज़रूर उन्होंने देखा कि हमारा बेनिफिट अब ट्रम्प की तरफ नहीं है, तो उन्होंने डायरेक्शन चेंज की, वो जापान की तरफ गए और जापान ने उनको बताया है कि हम अब खुद भी कुछ कर सकते हैं, हम ट्रम्प के बगैर भी चल सकते हैं। हाँ। दोस्तों, मैं एक और बात आपको बताता हूं, ये देश क्यों मना कर रहे हैं अमेरिका जाने के लिए। It's very important to know why. Recently, it came to light that Prime Minister Modi had refused to take Donald Trump's phone calls at least 4 times. That is what a German newspaper said. और यहाँ पे Akizawa जो है टॉप ट्रेड नेगोशिएटर ऑफ जापान, वो कहता है मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया या अकीजावा ने ठेंगा दिखा दिया। नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि देश डरे हुए हैं। लोग कहते हैं यार ये आदमी बावला है, ये कुछ ही कैन से एनीथिंग एट ऑल, ही कैन से एनीथिंग एट ऑल। ये कभी भी कुछ भी कह सकता है, ये कुछ भी कह देगा। अब मोदी जी फोन पे इससे बात करेंगे, ये कुछ भी बोल देगा, मेरी मोदी से बात हुई थी और मोदी ने बोला कि हाँ ठीक है, हम सब कुछ करने को तैयार हैं और पूरा हमारा जो किसान हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ और अपना माल बेचो और जीएम क्रॉप्स हैं वो, ये कुछ भी बोलते हैं। अब लोगों को ये डर लग रहा है कि अगर इससे बात करेंगे ये झूठ बोल देगा, तो बेस्ट थिंग इज इससे बात ही मत करो। इसका मतलब ये है कि ये चाइना और रशिया और इन जगहों ज्यादा जाएंगे अब। और अब अगर आप जापान से इंडिया के ताल्लुकात अगर आप देखें तो उसकी एक लंबी हिस्ट्री है। अच्छा, ये विजिट नरेंद्र मोदी का वैसे भी इम्पोर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी इज गिविंग अ मैसेज टू द वेस्ट, टू द चाइनीज एंड टू द जापानीज एंड टू एवरीवन हु इज अ पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज इंडिया अमेरिका ताल्लुकात जो है उनमें टेंशन चल रही हैं। और आप ये भी याद है कि जापान जो है इज अ पार्ट ऑफ द क्वाड ग्रुपिंग अदर देन ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ। सो ये जो क्वाड है इट इज कंसिडर्ड एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना, जिसको अमेरिकन अब नहीं मानते। अच्छा, अब देखिए आपने कहा कि इंडिया ने ट्रेड डील नहीं की। कुछ लोगों का ये मानना है कि इंडिया बहुत ज़्यादा मुश्किल में आएगा, हो सकता है ये टैरिफ और भी ज़्यादा लग जाए। और देखिए इंडिया के अभी अंदर मिडिल क्लास इतनी ज़्यादा नहीं है भाई, बहुत से चैलेंजेस है, पर कैपिटा इनकम इंडिया के भी कम है एज़ कम्पेयर टू जापान, एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो जो डेवलप कंट्री है अगर वो यूएस के साथ डील कर रही हैं और डेवलपिंग कंट्री में इंडिया जैसे वो डील नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है ना कि जापान इंडिया के साथ कोई ट्रेड डील बना ले और यूएस के साथ कैंसिल। उसकी मेन वजह आपके सामने है। अगर जापान के साथ वो कर रहा है और यूएस को छोड़ रहा है तो उसमें वो अपना बेनिफिट देख रहा है। एक तरफ उसको ज़्यादा मतलब के वो टैक्सेस वगैरह हैं या जो भी है, तो उसको यूएस की तरफ नहीं अपने मुल्क की तरह की खातिर कर रहा है। बाकी जहाँ तक उनकी आवाम है वो काफ़ी आगे जा रही है। आईटी की फील्ड में देख रहे हैं, ठीक है, इंडिया आईटी, हाँ आईटी में बहुत आगे है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारी फील्ड हैं जिसमें इंडिया आगे जा रहा है। और अब इंडिया जापान जो है उनके बड़े वर्किंग ग्रुप्स बने हुए हैं, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इंडिया की जो आर्म फोर्सेस हैं उनके बड़े ईयरली बेसिस पे इंगेज होती हैं, माला बड़े एक्सरसाइजेस नेवल करते हैं, अंडर क्वाड भी उन्होंने की हुई हैं। बिजनेस ट्रेड बड़ा ताल्लुकात है। 1400 कंपनीज इंडिया, जापानीज कंपनीज इंडिया के अंदर रजिस्टर हैं, ठीक है जी। और उनमें से आधी ऐसी हैं वो जो जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रही हैं। और इन 1400 कंपनियों की 5000 आगे से दफ्तर या फैक्ट्रियाँ या इनके ऑफिसेस। इंडिया की तकरीबन 100 कंपनियाँ जापान के अंदर। जापान के बारे में अगर बात की जाए तो जब जापानीज लोग किस तरह के होते हैं, कोई आइडिया है? जापानीज लोग जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। अच्छा, जैसे भी हैं वो आप देखें उनका काम। अब पीछे चले जाएं, हमारे मुल्क को देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, वो हमसे काफ़ी पीछे थे। कुछ टाइम था वो हमसे कर्जा लिया था, पाकिस्तान से कर्जा लिया था, पढ़े लिखे जाहिल। अब वो जापान है। अब ये देखें वो जापानीज पूरी दुनिया को चला सकते हैं। अब वो हर हवाले से पूरी दुनिया पे ट्रेड कर रहे हैं और पीक पे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यूएस को भी वो पीछे छोड़ देंगे। और
सर ये ऐसा तो नहीं है कि जैसे दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग है, जिनकी ट्रेड अच्छी है, मार्केट अच्छा, वो कहते हैं यार डॉलर से छुटकारा मिल जाए। ऐसा तो नहीं कि ट्रम्प टैरिफ लगा के खुद ही सबको डॉलर से छुटकारा दे रहा है, कंट्रीज खुद ही लोकल करेंसीज में डील कर रही हैं और इस तरह के अब ये जो ट्रम्प इस वक्त, क्योंकि सारी हमारी इंटरनेशनल बिजनेस डॉलर से होती है, ठीक है तो जैसे अब कुछ टाइम पहले हमारे चाइनीज़ के सदर ने भी कहा था कि अमेरिका के बगैर दुनिया चल सकती है। इसका मतलब है डॉलर के बगैर हम चल सकते हैं। अगर कोई और करेंसी, मतलब कि इंडियन करेंसी होगी या जापानीज़ करेंसी होगी, ज़रूरी नहीं बिज़नेस के लिए हम डॉलर को फॉलो करें। ये दुनिया पे डिपेंड, अगर कोई मुल्क अच्छा जा रहा है, एक दिन होगा ये देखें जापान और चाइना ये डॉलर यूज़ नहीं करेंगे। एक दिन हाँ, आएगा। एक दिन आएगा, वो बहुत जल्द है, ज़्यादा लेट नहीं। और जापान जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है मुख्तलिफ एरिया में। पर्टिकुलरली इनका जो मॉडल है वो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, क्योंकि इंडिया को कनेक्टिविटी देनी है थ्रू रेल। इंडिया के अंदर रेलवे का बड़ा मैकेनिज्म है जो गोरा बना गया हुआ है। इंडियंस उसको सस्टेन करना चाहते हैं बिकॉज उनको पता है ये हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट हमें चाहिए और ये हमारे काम आएंगे। और अभी ये मेरा ख्याल है, कह रहे हैं कि अगले 10 सालों में हमें इस चीज़ में पैसा जो है वो लगाना है। तो ये एक बड़ा एक पार्टनरशिप है, इंडिया जापान जो है वो जो एक दूसरे को सिग्नल दे रहे हैं। लेकिन द रियल थिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट मेरी सेंस में वो ये है कि एक लॉन्ग टर्म गेम इंडिया खेलना चाह रहा है, और वो गेम इसमें यही है कि कैसे इंडिया चाइना को भी सिग्नल करे, जापान को जाते हुए जापान जा रहा है लेकिन अमेरिका को सिग्नल करे कि हम एससीओ के मेंबर हैं, लेकिन हमारे लिए वेस्टर्न वर्ल्ड भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये, और दूसरी बात है, जब ये लीडर्स ट्रैवल करते हैं, याद रखिएगा, तो लीडर्स ट्रैवल हमें नहीं करते, दे हैव दिस उन्होंने सिग्नलिंग उनकी होती है, उन्होंने करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बहरहाल दिस इज़ अ सिग्नल मैसेज वो कर रहे हैं अपना, देखते हैं कि आउटकम क्या है इसका।